हेलो लिटिल चैम्प्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। एंड चैप्टर नेम इज द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। तो इसमें हम जानेंगे प्लांट्स के बारे में। ओके, प्लांट्स की दुनिया के बारे में, अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, एज यू कैन सी वार्म एक्टिविटी इज गिवन टू यू। ऑब्जर्व द गिवन इमेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इमेज को ध्यान से देखना है और आंसर करना है क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू थिंक दिस प्लांट वुड ग्रो बेस्ट, इन अ गार्डन, अ डेजर्ट और अ फॉरेस्ट। अब ये जो प्लांट आपको दिया है ना, दिस इज कैक्टस वन। ओके, और आपको कहाँ लगता है कि ये कहाँ पर ग्रो होता होगा, गार्डन में, डेजर्ट में या फॉरेस्ट में? तो ये ग्रो होता है डेजर्ट एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टेक्सचर ऑफ दिस प्लांट। इस प्लांट के टेक्सचर के बारे में आप क्या सोचते हो? आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखिए, सॉफ्ट टू टच, प्रिकी, रफ बट नॉट प्रिकी। तो ये है प्रिकी क्योंकि इसमें है कांटे, थॉर्न्स है। ठीक है, नेक्स्ट वन, हैव यू एवर सीन दिस प्लांट इन योर गार्डन और नियर बाय एरिया। क्या आपने इस प्लांट को अपने नियर बाय एरिया या गार्डन में देखा है? अगर देखा है तो आपको यस लिखना है, आप बताना है कहाँ पर। अगर नहीं देखा है तो आपको नो लिखना है। ठीक है, now let's start the chapter. When you walk along the road or through different places, you can observe various types of plants around you. जब आप रोड में चलते हो या अलग अलग जगह में जाते हो तो आप देखते हो अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ प्लांट होते हैं। ठीक है, दीज प्लांट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। अब ये जो प्लांट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी जिंदगी में। दे प्रोवाइड अस विद अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ आवर फूड एंड कंट्रीब्यूट इन कीपिंग द एयर क्लीन। अब ये हम कुछ सिग्निफिकेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ फूड ये हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हवा को साफ रखने में। ठीक है, the presence of plants enhance our environment and gives numerous benefits that are essential for our life. अब ये जो प्रेजेंस होता है प्लांट का, ये क्या करता है, हमारे एनवायरमेंट को एनहेंस तो करता ही है और हमें अलग अलग टाइप ऑफ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, now here comes the first topic, types of plants. Plants come in many different sizes and shapes. Plants जो अलग अलग sizes और shapes में आते हैं. Some plants are tall and strong while others are small and delicate. कुछ plants होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और strong होते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे से होते हैं और delicate से होते हैं, नाजुक से होते हैं. Some plants even have thorns. किसी plant में तो कांटे भी होते हैं. ठीक है, now let us learn more about different types of plants. और चलिए जानते हैं different types of plants के बारे में. So here is the first one, that is trees. Some plants grow very big and strong and are known as trees. अब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो काफी ज्यादा बड़े और स्ट्रॉन्ग ग्रो करते हैं और उनको हम बोलते हैं पेड़. ठीक है, trees come in various shapes and sizes and can reach height ranging from 5 to 20 meters. 5 to 20 मीटर्स. ओके, तो ट्रीज यानी कि जो पेड़ है वो अलग अलग साइजेस में होते हैं, शेप्स में होते हैं. ठीक है, और वो हाइट तक रीच करते हैं फ्रॉम 5 to 20 मीटर. ओके, ईच ट्री हैज अ थिक ब्राउन स्टेम कॉल्ड अ ट्रंक. तो हर एक ट्री का एक थिक ब्राउन स्टेम होता है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं. विच सपोर्ट मेनी वुडी ब्रांचेस, जिसमें बहुत सारे वुडी वुडी ब्रांचेस होते हैं. ठीक है, ट्रीज कैन लिव फॉर मेनी ईयर्स. ये लंबे समय तक, हर मतलब पूरे साल भर तक ये जिंदा रहते हैं. ठीक है, दे गिव अस शेड, ऑक्सीजन एंड ब्यूटी टू आवर सराउंडिंग. ये हमें शेड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ब्यूटी देते हैं हमारी सराउंडिंग को. ठीक है, here you can see the image of tree. ओके, यहाँ पर आपको दी गई है इमेज ट्री की, एंड दिस इज द ट्री ट्रंक. ओके, now student, before moving further, here comes the eye opener point. Trees are like natural air conditioner. Trees जो है वो natural AC है. ठीक है, they absorb water from the ground. ये पानी absorb करते हैं ground से and release it into the air through a process called transpiration. और हवा में release कर देते हैं through the process called transpiration. Okay, this helps cool the air. जिससे क्या होता है, हवा जो है ठंडी रहती है. ठीक है, now here comes the another type of plant, that is herbs. ठीक है, इसे स्टूडेंट आप herbs नहीं बोलोगे, प्रोनाउंस नहीं करोगे, इसे आप herbs बोलोगे. ओके, सो herbs आर स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो क्लोज टू ग्राउंड. herbs जो है छोटे से पौधे होते हैं जो कि ग्राउंड के एकदम क्लोज ग्रो करते हैं. ठीक है, दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स एंड यूजुअली रीच अ हाइट ऑफ लेस देन 1 मीटर. इनके जो स्टेम होता है काफी ज्यादा नाजुक होता है, सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, ग्रीन होता है. ठीक है, और यूजुअली ये हाइट रीच करते हैं ऑफ लाइक लेस देन 1 मीटर तक. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, herbs only live for a few months. ये कुछ ही मंथ के लिए रहते हैं जिंदा, बट दे आर इम्पोर्टेंट फॉर कुकिंग. ये इंपॉर्टेंट होते हैं खाना बनाने के लिए, मेडिसिन के लिए, एंड एडिंग ग्रीनरी टू गार्डन्स, और गार्डन में ग्रीनरी एड ऑन करने के लिए. ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट herbs दिए गए हैं, जैसे कि पार्सली, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज पार्सली, देन लैवेंडर, देन डिल, देन देयर इज मिंट यानी कि पुदीना. ओके, now the next type is shrubs.
Shrubs are smaller than trees and have a bushy appearance. अब shrubs जो है पेड़ से छोटे होते हैं पर herb से काफी ज्यादा strong होते हैं और इनकी जो appearance है वो bushy होती है, झाड़ियों टाइप की होती है. They have many branches and hard thin stems. इनके बहुत सारे branches होते हैं और hard thin stems होते हैं. ठीक है. Shrubs can grow to a height of 3 to 4 meter. ये 3 to 4 meter तक reach करते हैं height में and live for several years. और कुछ साल के लिए जिंदा रहते हैं. Often more than 2, मतलब more than 2 भी हो सकता है वो. ठीक है. आप यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट श्रब्स आपको दिए, जैसे कि बॉक्सवुड हो गया, ठीक है, इंडियन हॉथॉर्न हो गया, देन एक्सोरा हो गया, देन डुरांटा हो गया. ठीक है. Now the next one is climbers. Some plants have weak stems and cannot stand up straight by themselves. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके कमजोर से स्टेम होते हैं और अपने आप वो अच्छे से स्टैंड नहीं कर पाते हैं. They need support to grow upward. उनको सपोर्ट की जरूरत होती है ताकि वो ऊपर की तरफ ग्रो कर सके. These plants are called climber. तो इन्हीं प्लांट को हम क्लाइंबर बोलते हैं. They use other structures to help them climb and stand erect. ये अलग अलग टाइप के अदर स्ट्रक्चर यूज करते हैं ताकि जिससे इनको मदद मिल सके, ताकि इनको मदद मिल सके, ताकि वो क्लाइंब कर सके इजीली और स्टैंड कर सके स्ट्रेट. ठीक है. Here you can see the example grapevine. ठीक है. Next is elephant creeper. Next one rose vine and then there is next one passion flower. Okay. तो ये सभी क्या है? ये सभी है climber जो कि climb करके grow करते हैं. Okay student. Now the next is creepers. Some plants have very weak stems and cannot stand upright on their own. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके जो स्टेम्स है काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और ये अपराइट स्टैंड नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेट स्टैंड नहीं कर पाते हैं. These plants are called creeper. ये ग्राउंड में ही फैलकर ग्रो करते हैं तो इन्हीं को हम क्रीपर बोलते हैं. They grow along the ground and spread horizontally across the soil. ये along the ground ही ग्रो करते हैं, horizontally spread हो जाते हैं across the soil. ठीक है. यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो जैसे कि वाटरमेलन हो गया, ठीक है, पम्पकिन हो गया, मेलन हो गया. ओके. Now student, before moving further, here comes the point interrogation. So the first question is give two uses of trees in the environment. आपको दो uses बताने हैं पेड़ों के हमारे environment में. ठीक है. Next thing is how do creepers differ from climbers in their growth habits. अब growth habits में कैसे creeper climber से अलग है ये आपको बताना है. ठीक है. Now the next type of plant is thorny plants. In dry places, plants have thorns to save water by stopping it from disappearing too quickly. अब dry places जैसे कि desert में plants जैसे कि cactus उसमें thorn होता है यानी कि कांटे होते हैं जो कि मदद करता है कि पानी उनकी बॉडी से जल्दी से निकले ना, ठीक है, रिलीज ना हो, डिसअपियर ना हो. ठीक है. Thorns also stop animals from feeding on the plants. ये animals को भी stop करते हैं कि उनको feed ना करे. ठीक है. So thorns are like plant bodyguards. अब thorns जो है वो ऐसे है जैसे कि plant के bodyguard है, उन्हें protect कर रहे हैं and keep them safe and hydrated. उनको safe रखते हैं और hydrated रखते हैं. ठीक है. Now student, before moving further, here comes the point explore and learn. In a group, arrange a set of plant cards with their pictures and their growing conditions such as sunlight, water, space. तो आपको क्या करना है, ग्रुप में आपको अरेंज करना है सेट ऑफ प्लांट कार्ड्स को. आपको उनके पिक्चर्स अरेंज करने हैं और ये भी अरेंज करना है कि उनके ग्रोइंग कंडीशन क्या है, सनलाइट क्या है, वाटर, स्पेस, ये सब. ठीक है. डिस्कस व्हाई ईच प्लांट बिलोंग्स इन इट्स स्पेसिफिक कैटेगरी. आपको डिस्कस करना है कि ये जो हर एक प्लांट है ये अलग अलग कैटेगरी में क्यों बिलोंग करते हैं. ठीक है. एंड शेयर योर चॉइसेस विद द क्लास. और अपने चॉइस को आपको शेयर करना है क्लास के साथ. ठीक है स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज Where do plants grow? Plants कहाँ पर grow करते हैं? Plants grow in various habitats. Plants जो है अलग अलग various habitat में grow करते हैं. Those growing on land are called terrestrial plants, while those in water are called aquatic plants. जो land में grow करते हैं उन्हें हम terrestrial plant बोलते हैं, जो पानी में grow करते हैं उन्हें हम aquatic plant बोलते हैं. ठीक है. Terrestrial plants like trees thrive in mountains, plains and desert. अब terrestrial plant जैसे कि पेड़ जो है वो mountain area में grow करते हैं, plain area में और desert area में. ठीक है. Aquatic plants come in different types. Aquatic plants अलग अलग टाइप के होते हैं जैसे कि floating on water surface में float करना, ठीक है, under water पानी के अंदर grow करना, और with root anchor to the waterbed. और root जो कि anchored है waterbed तक, वो वाले plant भी होते हैं जैसे कि for example water lily हो गया. ठीक है. Now the next type is leaves.
मोस्ट प्लांट्स वी सी आर ग्रीन बिकॉज दे हैव ग्रीन लीव्स, ठीक है। तो ज्यादातर प्लांट्स हम देखते हो ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उनके ग्रीन लीव्स होते हैं, पत्तियां होती है। लीव्स आर लाइक फूड फैक्ट्रीज फॉर प्लांट्स, तो लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्री होते हैं प्लांट के लिए क्योंकि वही है जो खाना बनाते हैं। वेयर दे मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं। लीव्स कम इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ शेप्स एंड साइजेस, अलग अलग शेप्स और साइजेस के फॉर्म में आते हैं। ईच यूजिंग इट्स ओन स्पेशल वे टू मेक फूड फॉर द प्लांट, ये हर एक जो है अपना स्पेशल वे यूज करते हैं ताकि ये फूड बना सके प्लांट के लिए, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point explore and learn. In small group collect different types of leaves, different type of leaf आपको collect करना है and think of ways they can be used, और आपको अलग अलग ways सोचने हैं जो जिनके लिए हम इन्हें use कर सकते हैं, जैसे कि for example food के लिए, medicine के लिए, ठीक है। Share your ideas with the class, अपने ideas को share करना है class के साथ and make a collage showing the uses of leaf, और आपको collage बनाना है जिसमें आप दिखा रहे हो use of leaves को, ठीक है। Now the next point is leaves help plant to breathe. There are very small holes in leaves called stomata. तो बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं लीव्स में जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। The plant takes in carbon dioxide from the air and gives out oxygen. अब प्लांट जो है हवा से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और रिलीज करता है ऑक्सीजन को। कार्बन डाइऑक्साइड helps plant to make food and the oxygen release cleans the air. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है मदद करता है प्लांट को कि वो अपना खाना बना सके, और जो ऑक्सीजन जो रिलीज करता है वो क्या करता है, हवा को साफ कर देता है, ठीक है। Now the next topic in this one is leaves are useful. Leaves are a source of oxygen, ये एक source of oxygen है। Oxygen is produced through transpiration, a process by which plants release water vapor into the atmosphere through stomata. तो ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होता है कौन से प्रोसेस में, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में। एक ये वो ऐसा ट्रांसपिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो अपने बॉडी पार्ट से रिलीज कर देते हैं पानी को, ठीक है। और कहाँ पर वो रिलीज करते हैं, वो एटमोस्फेयर में रिलीज करते हैं थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। नेक्स्ट इज सम लीव्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स, कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जिसे हम वेजिटेबल की फॉर्म में खाते हैं, ठीक है, जैसे कि मिंट हो गया, कोरिएंडर हो गए, ठीक है। मेक टेस्टी चटनी, तो ये क्या बनाते हैं, अच्छी सी चटनी बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेनी लीव्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन, बहुत सारी पत्तियां हैं जिससे मेडिसिन बनाई जाती है, जैसे कि तुलसी हो गया, नीम हो गया और बेसिल लीव्स हो गए, ठीक है। आर यूज्ड एज मेडिसिन एंड हेल्प इन मेकिंग अवे एंड हेल्प इन कीपिंग अवे इंसेक्ट्स, मेडिसिन के तौर पर यूज होते हैं और इंसेक्ट्स भी इनसे दूर भागते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज लीव्स आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ डिस्पोजेबल फूड कंटेनर, डिस्पोजेबल फूड कंटेनर बनाने के लिए भी हम लीव्स का यूज करते हैं, जैसे बनाना लीफ हो गया, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point interrogation. So the first question is what are the three important functions of leaves in plant? तीन important function आपको बताने हैं पत्तियों के प्लांट में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हाउ डू थॉर्न्स हेल्प प्लांट्स इन ड्राई एरियाज, कैसे थॉर्न्स मदद करते हैं प्लांट की वो भी ड्राई एरियाज में। गिव टू रीजन बेस्ड ऑन देयर अडेप्टेशन, उनके अडेप्टेशन के बेसिस में आपको दो रीजन बताने हैं, ठीक है। Now here come the next topic over there, importance of plants. Plants play an important role in maintaining the balance of nature. नेचर के बैलेंस को मेंटेन करने में प्लांट्स जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर नॉट ओनली अ वाइटल सोर्स ऑफ फूड लाइक ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बट ऑल्सो प्रोवाइड एसेंशियल प्रोडक्ट्स सच एज वुड, फाइबर, मेडिसिन, ऑयल, लेटेक्स, पिगमेंट्स एंड रेजिन्स। मतलब प्लांट्स जो है हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इवन कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल सब्सटेंसेज दैट आर ओरिजिनली ड्राइव फ्रॉम प्लांट, और इवन जो कोल एंड पेट्रोलियम है ये फॉसिल सब्सटेंसेज है जो कि प्लांट से ही ड्राइव हुए हैं, ठीक है। Therefore, plant give us food, shelter, clothing, energy and materials for making many things. तो इसी वजह से प्लांट जो हमें फूड देता है, शेल्टर देता है, क्लोथिंग देता है, एनर्जी देता है और मटेरियल देता है, ठीक है। Now student, here comes the point, new terms. So the first one is trunk, the thick and main stem of a tree. Next is bushy, full of leaves and branches. Next is disappearing, giving away or becoming invisible. Next is anchored, fixed or held in one place, ठीक है, that is anchored. Now as we have read this chapter, let's move into the run through points. First one is plants give us food like grains, fruits and vegetables. Next is plants provide important things like wood, medicines and oils. Next is coal and petroleum come from ancient plants. Next one is trees live for many years and give us shade, oxygen and add beauty to the nature. Next is climbers have weak stems and cannot stand up straight by themselves. Next one is creepers have very weak stem and cannot stand upright on their own. Okay. So as we have read this chapter, आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर को एक बार फिर से अच्छे से रीड करना है, ठीक है।
नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द असेसमेंट ड्रिलिंग पार्ट. सो आई होप कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा. तो चलो हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस को. टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन, व्हाट रोल डू थॉर्न्स प्ले फॉर प्लांट्स इन ड्राई एरियाज. अब वो प्लांट जो कि ड्राई एरियाज में ग्रो हो करते हैं, उनमें जो थॉर्न होते हैं वो कौन सा रोल प्ले करते हैं. ठीक है, ऑप्शंस आर दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, दे प्रिवेंट वाटर लॉस, दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, दे स्टोर एक्सेस वाटर. वो क्या करते हैं, वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं. तो यहाँ पर आप टिक कर दोगे ऑप्शन बी में. ठीक है, next is which type of plant grow close to the ground and are important for cooking and medicine. कौन सा प्लांट है जो ग्राउंड के क्लोज ग्रो करता है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है खाना बनाने के लिए और मेडिसिन के लिए. ऑप्शंस आर ट्रीज, क्लाइंबर्स, herbs, shrubs. So the answer is herbs. Okay. Next one is what is the main function? What is the main function of leaves in plants? Leaves का क्या function है main? ठीक है, options are to store water, to absorb sunlight, to provide support, to produce oxygen. तो leaf का जो important function है वो है to produce oxygen. ठीक है, option D पे आप टिक कर दोगे. ठीक है. Now next question is where do terrestrial plant grow? Terrestrial plant कहाँ पर grow करते हैं? Options are underwater, in the air, on land, in desert. तो terrestrial plant grow करते हैं on land पर. Option C पे टिक कर दोगे. ठीक है. Now the next question is fill in the blanks with suitable word. First one, herbs are small plants that usually reach a height of less than dash meter, less than 1 meter. So write down ONE1 over here. ठीक है. Next question is creepers grow along the ground and spread dash across the soil. तो स्टूडेंट सेकंड वाले में आपसे पूछा कि जो क्रीपर है वो ग्रो करते हैं along the ground और वो स्प्रेड होते हैं horizontally across the soil. तो यहाँ पर आपको लिखना है horizontally HORIZONTALLY horizontally. Okay. Next is climber use dash to help them grow upward. Climber क्या यूज करते हैं? सपोर्ट यूज करते हैं. So write down SUPPORT. ओके, सपोर्ट यूज करते हैं ताकि वो उसे मदद कर सके. ठीक है, टू ग्रो अपवर्ड. ओके. नेक्स्ट इज thorns on plants help in dash water and protect them from animals. Help in reducing water. Okay, REDUCING, reducing water and protect them from animals. ठीक है. Next question is leaves are like food factories for plants where they make their own food. ठीक है, अपना खाना वो खुद बनाते हैं. So write down food over here. Okay. Now next is write capital T for true and capital F for false statement. So the first one, herbs are usually short plants that live for several years. बहुत साल तक रहते हैं वो? नहीं, वो कुछ ही महीने तक रहते हैं. तो यहाँ पर आप capital F false लिखोगे. ठीक है. Next one, leaves have small openings called stomata for gas exchange. Leaves में small openings होती है gas exchange करने के लिए. तो हाँ, ये true है. तो यहाँ पर आप capital T लिखोगे. ठीक है. Next one, aquatic plants are only found in freshwater lakes and river. Aquatic plants सिर्फ freshwater lakes and river में पाए जाते हैं. No, this is wrong. So write down false over here. ठीक है. Next one, trees are small plants bearing fruits. Trees जो है वो छोटे plant है? नहीं, वो तो बड़े plant है. तो यहाँ पर आप capital F false लिखोगे. Next one, herbs have a bushy appearance. Herbs में bushy appearance नहीं होता है, वो shrubs में होता है. So this one is also false. So write down capital F. ठीक है. Now the next is student answer the following question. First one, what is the major difference between herbs and shrubs? Herbs and shrubs में क्या difference है ये आपको बताना है. Next one, how do aquatic plant differ from terrestrial plant? कैसे aquatic plant different है terrestrial plant से? जैसे कि aquatic plant जो है वो पानी में grow करते हैं जबकि terrestrial plant land में grow करते हैं. Next one is how do we use leaves for various purposes? Leaves को हम अलग-अलग purposes के लिए कैसे use करते हैं ये आपको बताना है. Next thing, how are plants useful to us? कैसे plants हमारे लिए जरूरी है ये आपको explain करना है. ठीक है. Now here comes the picture analysis point. Study the image of the plant carefully. आपको image पहले ध्यान से देखनी है. ठीक है. Based on its growth pattern, do you think this plant is a climber or creeper? आपको बताना है कि ये जो plant है climber है या creeper है. ठीक है. Next thing is can you give any 2 examples of such plant? इस plant के आप 2 example दे सकते हो, आपको ये बताना है. Next thing, have you ever noticed such plants in a garden or a park? आपने कभी इस plant को किसी garden एरिया में park एरिया में देखा है? अगर देखा है तो आपको yes or no में आंसर देना है. ठीक है. Now next is art integration part. In a village called Greenwoods, children notice that many trees are being cut down for new houses. अब एक गांव है जिसका नाम है ग्रीनवुड. ठीक है. तो उसमें बच्चे ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा है नए नए घर बनाने के लिए. दे स्टार्टेड अ कैंपेन टू एडुकेट देयर कम्युनिटी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड प्लान अ ट्री प्लांटिंग इवेंट टू हेल्प प्रोटेक्ट नेचर.
तो वो क्या करते हैं, कैंपेन स्टार्ट करते हैं, लोगों को एडुकेट करते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स के बारे में बताते हैं, और वो प्लान करते हैं कि वो ट्री प्लांटिंग करेंगे, ट्री प्लांटिंग इवेंट रखेंगे ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके नेचर को, ठीक है। मेक अ पोस्टर फॉर द कैंपेन, तो उस कैंपेन के लिए आपको एक पोस्टर बनाना है, उनकी मदद करनी है, ठीक है। Now here comes the subject integration part. Imagine you have a small container to create a mini garden. आपके पास एक छोटा सा कंटेनर जिसमें आप मिनी गार्डन को क्रिएट कर सकते हो. Choose 3 plants. आपको 3 प्लांट चूज करने हैं. वो या तो वेजिटेबल हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, ठीक है. एंड देन ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ योर गार्डन. अपने गार्डन का एक लेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. नेक्स्ट थिंग, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग. आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हो व्हाई यू सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर प्लांट. आपने इन्हीं पर्टिकुलर प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया है. नेक्स्ट थिंग, हाउ यू इंटेंड टू केयर फॉर देम. आप उनका कैसे ध्यान रखोगे ये आपको बताना है. नेक्स्ट थिंग, व्हाट बेनिफिट्स दीज प्लांट प्रोवाइड. ये क्या बेनिफिट आपको ये प्लांट प्रोवाइड करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है. Now the next thing is student life skill part. We should choose the right plant for the right place by thinking about how much sunlight, water and space the plant needs before planting it. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक अच्छा प्लांट चूज करना चाहिए, ठीक है, राइट प्लेस के लिए, ठीक है, और सोच समझ के हमें चूज करना चाहिए, ठीक है. और हमें ये भी चूज करना चाहिए कि उन्हें कितना, हमें ये सोचना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए कि उन्हें कितना सनलाइट देना चाहिए, पानी देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है. प्लांटिंग करने से पहले आपको ये सोचना है, ठीक है. नेक्स्ट इज एक्टिविटी. डिवाइड योर क्लास इनटू स्मॉल टीम. आपको डिवाइड करना है अपनी क्लास को स्मॉल टीम में. ईच टीम गेट्स अ प्लांट टू केयर फॉर एंड अ चेकलिस्ट ऑफ टास्क. आपको क्या करना है, हर एक टीम को प्लांट देना है और वो उनका ध्यान रखे ये आपको देखना है. उनकी चेकलिस्ट आपको देखनी है, टास्क आपको देखना है. टीम्स हैव 1 वीक टू कंप्लीट द चेकलिस्ट. टीम के पास 1 हफ्ता होगा अपनी चेकलिस्ट को कंप्लीट करने के लिए. एंड केयर फॉर द प्लांट, और अपने प्लांट का ध्यान रखने के लिए. द टीम विद द मोस्ट हेल्दीएस्ट एंड बेस्ट ग्रोइंग प्लांट विन. अब जिस टीम का हेल्दीएस्ट प्लांट होगा वो टीम जीत जाएगी, ठीक है. डू ऑल द लीव्स ऑफ दीज प्लांट हैव सेम कलर, शेप एंड एजेस. आपको फिर बाद में आंसर की क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं. जैसे कि इसमें पूछा है कि क्या सभी लीव्स जो होते हैं प्लांट में, ठीक है, उनका सेम कलर होता है या शेप होता है या एजेस होते हैं, ये आपको बताना है. हाउ मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज कैन यू नेम. कितने प्लांट्स और ट्रीज को आप नाम दे सकते हो. राइट देयर नेम, उनके नाम लिखने हैं. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट डू द लीव्स ऑफ द ट्रीज लुक लाइक. अब जो लीव्स है पेड़ों के वो कैसे दिखते हैं ये आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट टेक केयर. बाय बाय.